Problem number 15th, find the circumference of the inner and the outer circles shown in the adjoining figure. आपको सिर्फ circumference की बात करनी है। तो देखिए, जो आपका ये पूरी लेंथ है दैट इज 19 मीटर और जो इसकी विड्थ है वो सिर्फ 10 मीटर की है, विड्थ है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपकी जो विड्थ है एक्चुअली वो 10 मीटर की है और टोटल लेंथ कितनी है, 19 मीटर है। तो मैं इस अगर 19 मीटर में से ये 10 मीटर को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अपना स्मॉल रेडियस मिल जाएगा, दैट इज आर। और कैपिटल रेडियस तो आपको दे ही रखा है कि आउटर सर्कल का रेडियस कितना है, दैट विल बी 19। पूरी लेंथ आपको दे रखी है। वापस समझते हैं इसको। हमें 19 मीटर दे रखा है आउटर सर्कल का रेडियस, कैपिटल आर रेडियस फॉर द आउटर सर्कल। दैट इज गिवन टू यू एज 19 मीटर। जो विड्थ दे रखी है, W फॉर विड्थ इज गिवन टू यू एज 10 मीटर। तो बताइए इनर रेडियस कितना होगा। इनर रेडियस कहने का मतलब है सिर्फ इतनी लेंथ। तो टोटल में से 19 में से आप इस लेंथ को माइनस कर दीजिए, दैट इज विड्थ को आप माइनस कर दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारा जो स्मॉल आर आएगा रेडियस फॉर द इनर सर्कल will be equal to capital R minus the width। तो ये हो जाएगा आपके पास 19 minus 10, so it comes out to be 9 मीटर। अब तो बहुत इजी हो गया, आपको सर्कमफ्रेंस की बात करनी है तो पहले इनर से ही निकालते हैं। इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस मींस आपको इसकी सर्कल की लेंथ निकालनी है। इनर सर्कमफ्रेंस आई एम राइटिंग इट, that is 2 pi r, 2 into pi's value given the question 3.14 into radius inner circle का that is small r, तो 9 मीटर है बच्चे। तो बहुत इजीली करेंगे, 9 2 ज़ा 18 into 3.14 तो कितना हो जाएगा 18, yes 18 into 3.14 56.52, it is 56.52 मीटर में आंसर आएगा। और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3.14 है। एक और बार समझते हैं इसको। 18 यू मस्ट नो द टेबल ऑफ 18। हम डायरेक्टली 18 से सॉल्व करेंगे इसको, एक लाइन में आंसर आएगा। 18 4 ज़ा 72, yes 7 carry 2 you can write, 18 1 ज़ा 18, 18 plus 7 that is 25, 2 carry 5, 18 3 ज़ा 54, 54 plus 2 55 and 56 और दो डेसिमल प्लेसेस में आपका आंसर आ जाएगा 56.52। that is the inner circumference। okay, now we are going to find the outer circumference। मतलब ये बाहर वाले सर्कल का हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है सर्कल की, जिसको हम पेरीमीटर बोल सकते हैं। सर्कल के केस में हम इसको स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस, है ना। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, सर्कमफ्रेंस फॉर द आउटर सर्कल, या फिर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इसको आउटर सर्कमफ्रेंस। दैट इज अगेन 2 पाई। फर्क इतना है कि आउटर सर्कल का जो रेडियस था वो हमारा कैपिटल आर है, तो 2 into pi that is 3.14 into the radius capital R is 19, तो 19 2 is 38 into 3.14 है ना, 38 into 3.14, the answer comes out to be 119.32 मीटर। और इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। हमें क्या करना था, 3.14 into 38 करना था, पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन में आंसर नहीं ले सकते अपना। आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप 8 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 8 ज़ा 112 होता है, तो 1 1 और हम सिर्फ 2 लिखने वाले हैं। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि हमने 14 को कंसीडर कर लिया है, तो हम सिर्फ एक प्लेस पे अपना आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो 11 का भी 1 आ जाएगा और 1 कैरी जाएगा आगे।
8 3 24 प्लस 1 25। ऐसे ही केस में हम क्या करते हैं, 3 के केस में 14 3 इज 42, तो 42 को हम पूरा पूरा लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। एंड 3 3 9, and that will be answer I think 2 3 9 11, और 2 डेसिमल प्लेसेस आपके आंसर आ जाएंगे। सो सर्कमफ्रेंस निकाले थे, मीटर में आंसर आएगा, मीटर में आंसर आएगा, डोंट फॉरगेट टू प्लेस द मीटर। अगर इजी क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बस इस चीज पे वर्क करना है कि विड्थ क्या होगी आउटर सर्कल का, रेडियस क्या होगा, इनर सर्कल का रेडियस कितना होगा, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करिए और सॉल्व करिए।